जी दोस्तों, कलम बनाना जो है वो आप लोगों को बता चुके हैं कि कलम किस तरह से बनाई जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि उर्दू लिखाई जो है वो किस तरह से करनी है, आपने आसान तरीके से जो है वो इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो मैंने पिछले दिनों रिसेंटली जो है वो अपनी फ्लेक्स की एक पोस्ट बनाई थी, फ्लेक्स की एक वीडियो बनाई थी। फ्लेक्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो उसका थंबनेल बनाया था उस पर मैंने लफ्ज़ जो फ्लेक्स लिखा था वो हमने हाथ से लिखा था, यानी कि कलम से लिख के फिर उसको स्कैन करके फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस हमने किया था कि वो जो लफ्ज़ था वो फ्लेक्स, बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने पूछा कि ये आपने फ्लेक्स कहाँ से लिया है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है। तो वो फ़ॉन्ट नहीं था, वो हमने इसी तरह से कैलीग्राफी की थी, वो इसी तरह से हमने कलम से लिखा था। तो आए अब आपको बेसिक समझाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी उसी तरह से राइटिंग, जिस तरह से भी जो भी आप लफ्ज़ अपने हिसाब से अपने फाउंड में लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। पहले आपको कलम पे अबूर हासिल होना चाहिए, तो वही आज आपको हम बताएंगे कि कलम किस तरह से पकड़ी जाती है। और इसके अलावा आप जो है वो उर्दू राइटिंग अपनी बेहतर जो है नस्ताली खत है जो सबसे पहले वो आपको समझाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सुलस और दीवानी जो है वो भी समझाएंगे। अरेबिक जो लिखाई होती है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको उर्दू नस्तालीक के बारे में बताते हैं। ये इंक है मेरे पास, ये हम थोड़ी सी इंक लेंगे इसमें, काफ़ी सख्त। हम थोड़ी सी अपनी इंक निकाल रहे हैं इसमें से, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये कत होता है, ये कलम की मोटाई को कत बोलते हैं। ये एक कत होता है, ये कलम की मोटाई है, इसको कत बोला जाता है। खैर जी, ये अलिफ जो है लफ्ज़, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। ये ये इस तरह से आप लिखेंगे, ये नोक से शुरू होता है और नोक पे ही इसका एंड होता है जी। और इसके जो कत होते हैं वो 1, 2, 3 और ये 3.5 का कत होता है। ये 3.5 का कत होगा और इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन आधा कत होती है। ये जो इसकी मोटाई है, ये इसकी आधा कत इसकी मोटाई होगी, ये जो लफ्ज़ है। इसके अलावा जो है इसके अगला जो लफ्ज़ है वो हम लिखेंगे बे। बे 11 कत की होती है, इसके अलावा 5 कत की होती है। वो आपको दोनों बताते हैं कि वो किस तरह से। ये आपने एक कत यूँ लगा दिया, इसके बाद आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। स्याही काफ़ी जो है वो, स्याही को हम पतला करते हैं थोड़ा सा, इधर 2 कतरे पानी डाल लेते हैं ताकि ये हमारी कलम को रोके नहीं। इसको हम थोड़ा सा, ये हमारा लफ्ज़ जो है बे है, ये 11 कत की होती है। इसके अलावा ये इसके जो 11 कत इस तरह से कहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये तकरीबन 11 आ जाता है। तो इसकी जो ये है, ये तकरीबन एक कत का यहाँ से इसकी होती है। ये इसकी अगर लाइन सीधी लगाएं तो ये यहाँ से एक कत ही तकरीबन बनता है। ये इसका नीचा रहेगा, ये जो सिरा है। और इसके अलावा जो ये यहाँ से जो है इसका, ये तकरीबन 1.5 कत की इसकी गहराई होती है। दूसरी जो बे है वो होगी हमारी 5 कत की। ये हम ते के नुक्ते हमने ऊपर लगा दिए, इसके बे का हम यहाँ पे नीचे लगा देते हैं सेंटर में। तो ये इस तरह से ये हमारे 2 लफ्ज़ मुकम्मल हुए। इसके जो हैं ये 5 गत होंगे, 1, 2, 3 और ये 4 और ये यहाँ पे 5। इसका ये बीच में एक ही आएगा जी।
तो अब लफ्ज़ जो है जीम, वो लिखेंगे हम। जीम को नोक से इस तरह से शुरू किया जाता है, ये नोक। ये लफ्ज़ जीम है। इसके जो हैं ये यूं 3 कत होंगे, इसके अलावा ऐसे 3.5 होंगे, और ये 3.5। इसकी जो ऊपर से ये यहाँ तक होता है, ये 5 कत होते हैं, 5, इस तरह से। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये 1 कत होगा, और इस तरह से एक, और ये 2 कत के अंदर अंदर ये बनेगा। अब हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो आएगा दाल। दाल का आप इस तरह से तिरछा कट लगाएं और उसको यूं नीचे ले आएं, उसकी नोक के साथ थोड़ा सा बढ़ाएं और इस तरह से। इसके बाद हम रे लिखेंगे। इसका जो है ये तकरीबन 2 कत का होता है, ये नीचे जो है 1, और इसी तरह से 1, और ये 2, ये इसकी पैमाइश होती है इस तरह से। अब रे लिखेंगे। रे जो है हमारी वो भी इसी तरह से, जी, ये 1, यहाँ से 1, 2, और ये 3, यहाँ तक हो जाएगी। ये सीन लिखेंगे हम। ये सीन जो है ये इस तरह से आता है, जो इसका पहला जो इसका ये जो कट है, ये हम आधे कट पे लगाएंगे, और इसकी मोटाई भी तकरीबन आधे कट ही रखेंगे, इस तरह से। इसको बनाएंगे ये। इसका जो सीन का जो हमने सर्कल बनाया है, ये 1, 2, और ये 3 कट, इसी तरह से 1, 2, और ये 3, ये इसकी पैमाइश है। इसके मुताबिक आप लफ्ज़ बनाएंगे। इसका सीन एक ये इस तरह का होता है, और दूसरा जो है वो लंबी सीन होती है, वो भी आपको बताते हैं। वो आपकी शुरू होगी इस तरह से। ये 9 कत की होती है, 11 कत की भी होती है इसकी लंबाई। तो इसी तरह से हम इस सीन को बनाते हैं। इसी का इसका भी उसी तरह से होगा, 1, 2, 3, और ये भी ऐसे भी 3 है। इसके अलावा ये सीधी लाइन लगाएं आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद यहाँ से आप 1, 2, 3, ये 3 इसकी इस तरह से नीचे आए। अच्छा, इसके बाद सीन शीन, ये उसके बाद स्वाद आएगा लफ्ज़, उसका हम यूं स्टार्ट करेंगे उसको, और यूं लेके आएंगे। यहाँ पे हम पूरी कलम लगाएंगे, ये इस तरह से उसको। अच्छा जी, इसकी भी सीन की तरह गोलाई होगी स्वाद की। ये स्वाद लफ्ज़ जो है। इसके बाद तोएं लिखेंगे हम। उसकी आधा कद मोटाई होती है तोएं की।
इस तरह से ये तोएं लफ्ज़। इसके बाद आइन, इसका जो है आपको बताता चलूँ, इसका अलिफ 1 2 3 और ये 4 कत तक आएगा, और इसके बाद ये 2 हैं और यहाँ से 1.5, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये भी तकरीबन 1.5 का है। उसके बाद आइन लिखेंगे। आइन का इस तरह से ये हमारी आइन हो गई, और इसको हम यूं करके, इसका जो अंदर वाला सिरा है वो गोलाई की मांद होगा। ये 1 कत इस तरह से हर तरफ से 1 कत होगा। इसकी वही जीम वाली जो है ये 5 कत होगा, ऐसे 3.5 होगा। ठीक है। और ये तकरीबन जो हमने इसका सिरा बनाया था ये तकरीबन 1 कत का होता है। ये मोटा जो है नुक्ते की मांद होता है, नुक्ते से शुरू होता है आइन। उसके बाद हम, अब आएगा जी लफ्ज़ हमारा फ़े। फ़े हम इस तरह से बनाएंगे, ये नीचे से बे की तरह हमारा होता हुआ यहाँ पे इसके साथ जा मिलेगा। हाथ हिल गया मेरा। ये फ़े का नुक्ता सेंटर में, और इसके बाद हम काफ बनाएंगे। थोड़ा उत्ते लाया, उत्ते उत्ते लाया। तो इसका जो है ये वाला हिस्सा जो है ये 2 कत का होगा, तो इधर से वही 3 कत, और ये तकरीबन 1 कत इसकी होती है। और जो इसका काफ का जो ये सिरा है, जो ये वाला हिस्सा, ये तकरीबन 1.5 कत का होता है जी। अब हम एक दूसरी जो काफ है वो बनाएंगे, ये काफ नुक्तों वाली। और इसके अलावा जो दूसरी काफ होती है ये हम, ये 9 कत की और 11 कत की इसी तरह से खराब हो गया। इसका जो सिरा है हम आगे से यूं करके बनाएंगे। ये काफ हमारी ये 9 कत ऐसे होगी, यहाँ पे जिस तरह से वो बे का होगा, ये गहराई जो है इसकी तकरीबन 1.5 कत हो जाती है। ये वाले जो है ये तकरीबन 3 कत का होगा, ये इसी तरह से ये 4 कत का होता है। तो अब हम अगला लफ्ज़ जो है छोटा काफ जो है वो इस तरह से, इसका डंडा ऊपर वाला जो है वो थोड़ा लंबा होता है। इसकी जो अंदर से गहराई होती है वो तकरीबन 3 कत होगी। इस तरह से ये ऊपर वाला 4 कत का होगा। ये इस तरह से 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, ये इस तरह से इसकी पैमाइश है। लाम है, ये हम लाम लिखेंगे काफ के आगे लाम। ये लाम,
इसका जो है 1 2 3 4 और ये 5 तक आएगा। फिर आगे से गोलाई शुरू हो जाती है और इसका ये 3 का इस तरह से भी 1 2 और ये 3 कत हो गया। ये लाम की भी जीम लाम हो गया, सीन लाम सीन जीम और ये स्वाद आइन, इसका तकरीबन एक ही जैसी गुलाई होती है। ये काफ की भी उसी में से होती है। तो अब जो है वो हम काफ के लाम के बाद हम मीम लफ्ज़ लिखेंगे। मीम का जो सिरा है इस तरह से थोड़ा सा लंबा होगा और तिरछा होगा इनसे। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 और ये 2.5, ये हमारे मीम है। और अब हम लिखेंगे नून। नून का इसी तरह से तिरछा, जिस तरह से अलिफ बनाया था हमने, ये बना के साइड से नीचे से आके हमने इसको थोड़ा साइड को बेंड कर देना इस तरह से। और ये यहाँ से हम जी, ये नून, नून का दरम्यान में नुक्ता आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे वाओ। ये नून की भी वही 3 कत वाली और 3 कत नीचे। उसके बाद हम वाओ लिखेंगे। वाव का वही दाल वाला रे वाला जो है तरीकाकार होगा। इसका बस सिरा जो है वो आपने गोल करना है। इसके बाद जो है वो लिखेंगे वाव हे। हे जो होता है उसका पूरा कद यूं लगा के और नीचे से आधा कद का यूं बनाएंगे। ये लफ्ज़ जो है हमारा हे बन गया। ये एक ही सेंटर में इस तरह से भी एक होगा कत इसका। इसके बाद हम लिखेंगे वाव, ये लिखेंगे छोटी ये हो गई छोटी ये। इसके बाद बड़ी ये लिखेंगे। और बड़ी ये का भी वही, ये काफ वाला है, जिस तरह से ये दो तरह के थे, बड़ा है छोटा है, इसकी तरह से वे भी थी। और ये बड़ी ये जो है इसका भी एक छोटी होती है थोड़ी सी, और एक जो है वो हमारी थोड़ी बड़ी होगी। ये है हमारी ये बड़ी ये। इसके साथ की जो लंबी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। इस तरह से कलम लगाएं आप। ये ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन सेम होगा और जो नीचे वाला है वो आप इस तरह से खींच के ले जाएं। इसका 9 या 11। जी दोस्तों, इधर मेरा लड़का। जी दोस्तों, तो ये आपको बता चुके हैं कि जो इब्तदा है वो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। ये जो आपने देखे हैं हरूफ तहजी मैंने लिखे हैं मुकम्मल तकरीबन जो हैं, वो आपको बनावट इनकी बता दी है बाकायदा कत लगा के कितने कितने कितनी कितनी इसकी पैमाइश है, कितना आप लफ्ज़ को खींच के लेके जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी आसानी से। बहरहाल आप इस वीडियो को देखते रहें और जो है प्रैक्टिस करते रहें। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ जो है वो साफ़ होता रहेगा, आपकी लिखाई जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें और जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको तरतीब के साथ इसकी अब हम शुरू करेंगे। बे के जो जोड़ हैं कि बे का जो जोड़ लफ्ज़ों के साथ ज्वाइन किया जाता है जिस तरह से कि वो आप किस तरह से करेंगे बनावट बे अलिफ बा जो है, फिर बे को बे के साथ ज्वाइन करेंगे, बे को ते के साथ करेंगे या बे को जिम के साथ करेंगे, बे को दाल के साथ, इस तरह से ज्वाइन करके लफ्ज़ को बताएंगे आपको कि उसकी शेप किस तरह से बनाएंगे आप और कलम को किस तरह से आप मूवमेंट करेंगे। तो यही आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो वीडियोस जो हैं वो मुसलसल मिलती रहेंगी, वक्फे वक्फे के साथ वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।